सीताराम कहिए जानी विधि रखे राम वानी विधि रहिए। मान नहीं पाएगा मान तो मान नहीं पाएगा। वो कंसारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। वो कंसारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
थोड़ा जय जयकारा जोर से लगाइए, आप बोलते रहिएगा। माता सती अनसुईया के पथ पर चलने वाली मेरे सभी माताएं, बहनें, नौजवान बंधुओं और पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे मंडली के तरफ से सादर जय सिया राम, सादर जय सिया राम। त्रेता युग का समय था। शंकर भगवान माता सती को अपने साथ लेकर के दंडकारण्य वन में अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। ये अगस्त ऋषि कौन है? ब्रह्मांड में जितने पर्वत हैं ना, ये सारे पर्वतों के गुरु हैं और इनका नाम एक और है, कुंभज ऋषि है। ये कुंभज नाम क्यों पड़ा? इनका जन्म घड़ा से हुआ था, इसी कारण इनका नाम कुंभज मुनि भी है। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों नाम एक ही है, अगस्त ऋषि। प्रश्न ये उठता है कि शंकर भगवान माता सती को साथ में क्यों लेकर के गए? क्यों कि ये जो माताएं हैं ना, ये अर्धांगिनी है, मां सती अर्धांगिनी है। आप लोग देखे होंगे अर्धनागेश्वर भगवान, आधा अंग नारी का होता है और आधा अंग पुरुष का होता है। ये माताएं हैं, पुरुषों का भिन्न अंग है। पुरुष कोई भी पुरुषार्थ करेगा तब पुरुषार्थ से किया हुआ फल अपने आप ये माताओं के खाते में ट्रांसफर हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए माता सती को लेकर के। यही कारण था कि शंकर भगवान कथा सुनेंगे और कथा से जो फल प्राप्त होगा, माता सती को साथ में नहीं ले जाते न, तो जो फल शंकर भगवान को प्राप्त होता, उस फल में से आधा
ट्रांसफर हो जाता माता सती के खाते में। आप लोग भी कथा में जो नौजवान बंधु भाई लोग हैं या पिता तुल्य बुजुर्ग लोग हैं, सोच समझ लीजिएगा। अगर अकेले कथा सुनेंगे ना तो कथा सुनने का जो फल प्राप्त होगा अपने आप सबके परिवारों के खाते में आधा ट्रांसफर हो जाएगा। तो कम से कम अपने परिवारों के साथ आकर के कथा के पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण किया जाए। क्यों कि पुरुष कभी अर्धांगा नहीं हो सकता है और नारी अर्धांगिनी है। पुरुष कभी भी कोई पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ से उसको फल जो प्राप्त होगा आधा उनके पत्नियों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसी कारण से शंकर भगवान मां सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम दंडकारण्य वन में पहुंचे हैं। आप लोग कहेंगे कि जब राम जी का कथा शंकर भगवान लिखे हैं या रचना किए हैं तो कथा सुनने क्यों गए? वाजिब सी बात है। देखिए, विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिला में है। एक समय की बात है कि वो अपना आकार बढ़ाने लगा और ऐसे बढ़ाने लगा कि मालूम पड़ा कि सृष्टि दो भागों में बट जाएगी। सब देवताओं ने मिलकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि का सबसे पहले आश्रम बनारस में बाबा विश्वनाथ यानी काशी जी में था। सबसे पहले आश्रम अगस्त मुनि का बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में था। सब देवताओं ने अगस्त ऋषि के यहाँ गए और बोले कि अगस्त जी, आपके शिष्य विंध्य पर्वत है ना, अपना आकार या विस्तार बढ़ा रहा है। हम लोग मना किए तो मान नहीं रहा है। मालूम पड़ता है कि सृष्टि दो भागों में बट जाएगी। आप जाकर के अपने शिष्य को समझाइए कि अपना आकार न बढ़ाए। अगस्त ऋषि बोले कि हे देवगण, काशी से एक मच्छर भी अपना काशी छोड़ना नहीं चाहता है और आप लोग मेरा काशी छोड़ाना चाहते हो, मैं नहीं जाऊंगा। अगस्त ऋषि साफ मना कर दिए। सब देवताओं ने मिलकर के बाबा विश्वनाथ के पास गए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ अगस्त मुनि के शिष्य थे। सब देवताओं ने बाबा विश्वनाथ से यही आप बीती विंध्य पर्वत का बातें बताए और बोले कि प्रभु, अगस्त ऋषि आपके शिष्य हैं, आप उनको मना करेंगे तो अवश्य जाकर के वो विंध्य पर्वत को विस्तार बढ़ाने से मना कर देंगे। शंकर भगवान काशी जी में आए अगस्त मुनि के आश्रम और बोले कि अगस्त जी, मैं आपको वचन देता हूँ
कि आप जहाँ भी रहोगे हम सब परिवार के साथ आपसे मिलने आएंगे। आप जाइए जगत के कल्याण के लिए। विंध्य पर्वत आपके शिष्य हैं, आप उनको विस्तार बढ़ाने से मना कीजिए। अगस्त मुनि बोले कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं और आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आप भी हमारा काशी छोड़ना चाहते हैं। प्रभु, काशी से तो एक मच्छर भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, अगर आपका इच्छा है तो मैं अवश्य विंध्य को विस्तार बढ़ाने से मना करूंगा। उसी समय बाबा विश्वनाथ को प्रणाम किए अगस्त मुनि और चल दिए। विंध्य पर्वत अपना विस्तार बढ़ाते बढ़ाते, यानी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला से अपना विस्तार बढ़ाते बढ़ाते रीवा, सतना और मैहर, ये जितना क्षेत्र है ना विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, रीवा तक अपना विस्तार बढ़ा लिया था विंध्य पर्वत। अगस्त मुनि को आते हुए देखा तो विंध्य पर्वत बोला कि गुरुदेव, आप क्यों आए? सूचना कर दिए होते तो मैं ही आ गया होता। गुरुदेव, क्या सेवा है बताइए। अगस्त मुनि बोले कि विंध्य जिस तरह से झुके हुए हो उसी तरह झुके रहना। कब तक? कि जब तक मैं आ न जाऊं। वही रीवा से अगस्त मुनि पंचौटी के दंडकारण्य वन में उसी समय जाकर के अपना आश्रम बनाकर निवास करने लगे। शंकर भगवान और माता सती अगस्त मुनि को वचन दिए हुए थे। वचन के कारण अगस्त मुनि से मिलने शंकर भगवान और मां सती मिलने के लिए दोनों जने सह परिवार के साथ गए। अगस्त मुनि देखे कि बाबा आ रहे हैं और मां सती आ रही है। मन बावला हो गया हो, उनका मति काम करना बंद कर दिया। आकर के दंड प्रणाम किए। यही मां सती को संशय हो गया कि यहाँ उल्टा काम हो रहा है। वक्ता को श्रोता प्रणाम करता है, यहाँ वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। यानी इसका मतलब कि बाबा जी को ज्ञान नहीं, क्योंकि यहाँ उल्टा कार्य हो रहा है। देखिए, स्वाभाविक बातें हैं कि आप सबों के घरों में अगर मान लीजिए कि सांसद जी आ जाएंगे या मुख्यमंत्री जी अगर आ जाएंगे तो आप लोग भी उतावले हो जाएंगे। क्यों? सोचेंगे कि वे लोग बड़े लोग हैं, कहाँ बैठाए, क्या खिलाए, मन बावला हो जाएगा। उसी तरह शंकर भगवान पर ब्रह्म हैं,
अविनाशी हैं, कालों के काल हैं और स्वयं जगत जननी मां सती को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम आए हैं। तो मन तो बावला होना ही है। अगस्त मुनि शंकर भगवान को आसन दिए और माता सती को आसन दिए और उनका चरण पखारे और चरणों का पूजा किए। पूजा करके भोजन प्रसाद करवाए। जब बाबा और मां सती भोजन कर लिए, अगस्त मुनि बोले कि प्रभु आप का आने का कारण क्या? नाथ, आप अपना आने का कारण बताइए। शंकर भगवान बोले कि अगस्त जी, हम सब कथा सुनने के लिए आए हैं, श्री राम कथा। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु आप राम जी का कथा सुनने आए हैं हमसे? सबसे बड़ा वक्ता तो आप हैं और आप से ही में ये कथा मुझे प्राप्त हुआ है। आप कहाँ हंस और हम कहाँ तोता? हम आपको प्रभु कथा कैसे सुनाएंगे? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हम कथा आपको सुनाएंगे। अगर कथा मेरा सफल रहा तो आप प्रभु, आपसे हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और कथा में कहीं त्रुटि हुई तो मुझे सुधारने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। दोनों में मेरा हित होगा। प्रभु मैं कथा आपको सुनाऊंगा। कथा होने लगा। शंकर भगवान कथा सुन करके परम आनंद में आ गए। और ये मां सती है ना, इनका कथा में मन नहीं लगता। क्यों? कि मां सती हमेशा सोचती रहती थी कि ये बाबा जी कथा में गलती करेंगे तो इनको मैं टोकूंगी। इसी चक्कर में कथा सुन नहीं पाते थे। कथा हुआ कुछ दिन तक, बाबा मां सती को लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम पर रुके। कुछ दिन रुकने के बाद अगस्त मुनि से बाबा विश्वनाथ यानी शंकर भगवान बोले कि अगस्त जी, आप अपना कथा का दक्षिणा ले लीजिए। आप दक्षिणा मांगिए। आपने हमें कथा सुनाई है, अब हम अपने स्थान को प्रस्थान करना चाहते हैं। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, ये आपका दर्शन हो गया, यही बहुत बड़ा चीज है। संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई है, अब मुझे आपसे कुछ चाहिए। शंकर भगवान बोले कि नहीं अगस्त जी, आप हमें कथा सुनाए हैं मेरे स्वामी श्री राम प्रभु का, आप अपना दक्षिणा बोलिए, आपको क्या चाहिए। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु, अगर आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये राम जी का मुझे विमल भक्ति दे दीजिए। अगस्त मुनि को शंकर भगवान
दक्षिणा दे दी। श्री राम प्रभु का दक्षिणा के रूप में इनको राम जी का विमल भक्ति देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, दक्षिणा देकर के बाबा मां सती को लेकर के चले आकाश मार्ग के रास्ते। उस समय त्रेता युग चल रहा था और जैसे मां सती को लेकर के आकाश मार्ग से के रास्ते शंकर भगवान चले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुंजी उठा ली। किसका कुंजी? जो कथा सुनता था ना, तो एक कुंजी रखे हुए थे। जो कथा सुनता था उसका उस कुंजी में नाम लिख देते थे। तो मां सती तो कथा सुनी नहीं थी, कथा तो शंकर भगवान सुने थे। शंकर भगवान का नाम उस कुंजी में लिख दिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आज जब मां सती को लेकर के शंकर भगवान चले थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां का नाम क्या दिए थे? संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने के लिए मां सती को लेके चले थे तो मां सती का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगत जननी नाम दे दिए मां सती का। आज जब कथा नहीं सुनी मां जगत जननी सती तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कह दिए? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे माताओं। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा नहीं सुनी मां सती तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मां सती का नाम क्या रख दिए? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल मां सती को एक पिता की पुत्री बता दिए थे। आज जब बाबा के साथ कथा सुनने के लिए चली थी मां सती तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या नाम दिए थे? कि संग सती जग जननी भवानी। माताओं, आप लोग जगत जननी हो, जगत की माँ हो। भगवान राम का ये पावन कथा मन से आप लोग सुनिएगा। अगर किसी को केवल एक पिता की पुत्री बनकर के रहना है तो मत सुनिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं। तो आप सब तो जगत जननी हैं, जगत की माँ हो। मन लगा करके कथा श्रवण कीजिएगा। जब शंकर भगवान चले तो उस समय त्रेता युग का समय था और उसी समय रावण ने मां सीता का हरण करके लेके गया था दंडकारण्य वन से। भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी सीता को ढूंढ रहे थे और रो रहे थे। मृगनयनी से पूछ रहे थे, चातक पंछी से पूछ रहे थे, मोर से पूछ रहे थे, आकाश से पूछ रहे थे
कि मेरे वैदेही को आप लोग देखे हैं। शंकर भगवान सोचे कि प्रभु आपका कथा सुन करके तो हृदय आनंद से भर गया, अगर आपका दर्शन हो जाए तो ये नेत्र भी धन्य हो जाता। भगवान राम देखिए खुद के दुखी हैं। भगवान राम खुद के दुखी हैं। दंडकारण्य वन में तीसरा जटाऊ मिले होंगे तो इतना तो बताए होंगे कि रावण माँ सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है और कैलाश पर्वत किस दिशा में है आप लोग जानते हैं, उत्तर दिशा में है। तो भगवान राम को दक्षिण दिशा में ढूंढना चाहिए ना माँ सीता को। अपने भक्त शंकर भगवान की मन की बात समझ गए, सोचे कि मेरे प्रभु मेरा दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ 2 लाइन का प्रतीक महाराज का रचना है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। बजाना नहीं, बजा दीजिएगा, अच्छा लगेगा। पर बल में मैं के पाले